हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज यह जो पार्ट 20 है, यह लास्ट पार्ट है, जो कि 505 क्वेश्चन का सीरीज था। आज यह लास्ट पार्ट है। इलेक्ट्रीशियन या फिटर दोनों बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए। इसी में से आप लोग पढ़ लीजिए, 100% है कि आप लोग पास हो जाएंगे। चलो चलते हैं इसेंशियल स्किल पार्ट 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है? SWOT का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो राइट होगा आपका आंसर डी। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई आवेगी है तो इसका अर्थ है कि वह अपने निर्णयों के बारे में अच्छी तरह से सोचे बिना सहजता से कार्य करता है। आवेगी निर्णय को जन्म दे सकते हैं। जो एक खाली स्थान है उसकी पूर्ति करना है। जहाँ जहाँ पे यह स्थान छूटा है उस स्थान पर इन्हीं में से कोई शब्द को सजाना है। ठीक, आंसर में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें क्या दिया है? नो नेगोटिएशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, कोई बातचीत और निराशा नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय डैश की ओर ले जाते हैं। निर्णय के बाद आपका डैश है। ठीक है, की ओर ले जाते हैं। इसी में से आपको यहाँ पर कोई भी एक भरना है। तो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वाइज नेगोटिएशन। ठीक है, बुद्धिमान बातचीत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विशिष्ट गतिविधियों के बीच अपने समय को विभाजित करने के लिए तरीके को व्यवस्थित करने और योजनाएं बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो आपका डैश दिया है विशिष्ट गतिविधियों के बीच, तो यहाँ पे आपको कोई इसमें से एक शब्द को भरना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधक। क्या हो जाएगा? टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, समय प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपका कौन सा कथन सत्य है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन में क्या दिया? यह कम समय में अधिक काम करने में मदद करेगा भले ही समय की कमी हो। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, आप समय सीमा को पूरा करने और गुणवत्तापूर्वक उत्पाद या सेवाएं देने में सक्षम होंगे। ऑप्शन डी है, यह बोल रहा है कि ऊपर के सभी। क्या ऊपर के सभी क्वेश्चन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी क्वेश्चन आपके सही हैं। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऊपर के सभी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 24, पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? यह एक तकनीक होती है पोमोडोरो। ठीक है, यह किसके लिए प्रयोग की जाती है, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना। एक ही काम पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना पोमोडोरो तकनीक कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25,
आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? किसी कार्य को करने में या उसकी आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 21 दिन लगते हैं। कितने दिन? 21 दिन आपको लगते हैं किसी भी काम को करने के लिए या उसमें आपको आदत, ठीक है, करने की हैबिट बनाने के लिए 21 दिन लगता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट, बचत, निवेश और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। इसमें क्या पूछा गया है? बजट, बचत, निवेश, खर्च को, ठीक है, कौन देखरेख करता है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनी मैनेजमेंट, धन प्रबंधक। जो प्रबंधक होता है वही देखरेख करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। इच्छाओं का एक उदाहरण डैश क्या है? ठीक है, इच्छाओं का एक उदाहरण पूछा गया है। जैसे ऑप्शन नंबर जो ए है, किताबें और कलम, एक महंगी बाइक, मोबाइल रिचार्ज, वर्दी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक महंगी बाइक। इसमें है ना, एन एक्सपेंसिव बाइक होता है। ठीक है, एक महंगी बाइक की इच्छा प्रकट दिखाया गया है, उदाहरण के तौर पर एक महंगी बाइक को बता करके बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। पहले डैश है, पैसा खर्च करते समय अंतिम प्राथमिकता डैश को दी जानी चाहिए। ठीक है, अंतिम प्राथमिकता डैश को दी जानी चाहिए। तो अब इसका इसमें से कौन सा रहेगा? चाहता है, जरूरत, अरमान, ऊपर के सभी। तो आपके इसमें आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे सी, डिजायर्स, अरमान होंगे। ठीक है, डिजायर्स, अरमान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मनी मैनेजमेंट के 3 चरण वचन, निवेश और डैश हैं। पहले आपका डैश, मनी मैनेजमेंट के 3 चरण, बचत, निवेश और यहाँ डैश है, क्या होगा? ठीक, तो ए में क्या है? व्यय, बी में खर्च, सी में आय, डी में ऊपर के सभी। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा? तो आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय। ठीक है, व्यय का खर्च। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 30। बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस इरादे डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश है, को कहा जाता है, को कहा जाता है। तो एक आपका है ऑप्शन ए में है समन, ऑप्शन बी में है अभियोग, ऑप्शन सी में है प्रवास, ऑप्शन डी में है सिंचाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइग्रेशन, प्रवास। ठीक है, होगा माइग्रेशन, प्रवास होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। आराम क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, आराम क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें आपका क्या ऑप्शन नंबर ए में है, यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह वह जगह है जहां हम बच्चे रहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में है, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की गई जगह। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। और फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज और कंफर्ट जोन, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 32। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है। सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला आपका क्वेश्चन सही नहीं आंसर, ठीक है। यह हर एक क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। यह आपका लगभग सही है, ठीक है। अब अगला चलते हैं सी। मेट्रो शहर में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है। मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटों शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगले चलते हैं डी की ओर। कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर होते हैं। कुछ ही शहरों में, बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे रोजगार उपलब्ध होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर आपका बी। सम cities have more opportunity than others for certain job rules। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। यह आपका सही है, राइट आंसर बी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। काम के लिए नए शहर में जाते समय इनमें से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम किसी काम के लिए नए शहर में जाते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? हमें अपनी खाद्य प्राथमिकताओं के बारे में सोचना चाहिए। खान पान के बारे में बोला गया है कि सोचना चाहिए। अब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? हमें अपने वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। आपका सही है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब से आप खर्च करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है हमें भाषा के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है हमें सोचना चाहिए कि हम अपने घर के आराम को कितना मिस करेंगे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। We should think about the difference between our salary and expected expenses। हमें अपने वेतन और अपेक्षित खर्चों के बीच के अंतर के बारे में सोचना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो हमारा खर्च इसमें से कौन होता है अधिक? तो ऑप्शन ए में दिया है नए कपड़े खरीदना। ऑप्शन बी है किताबें खरीदना। ऑप्शन सी है जूते खरीदना। ऑप्शन डी है आवास का किराया देना। तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन, ठीक है, आवास का किराया देना। आप जो आप घर वहां पर लेते हैं किराए पर, उसी का खर्च आपका अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? इसमें क्या है? सार्वजनिक परिवहन, ठीक है, किसी भी साधन से आप यात्रा करते समय, ठीक है, करते समय अच्छे शिष्टाचार मतलब अच्छे विचार नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेले। ठीक, अगर आपके आगे कोई व्यक्ति बैठा है, वो बिना आपको अनुमति दिए वो पीछे ढकेलेगा, आपको चोट लग सकती है। ऑप्शन नंबर बी है साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है केबिन मैनेजर
के निर्देशों का पालन करें। ऑप्शन डी है धीमी आवाज में बोलें। ऑप्शन नंबर ए, डी, सी, बी ये सब आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही नहीं है। तो इसको क्या कहा है, अच्छे शिष्टाचार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या होगा, पुश बैक और सीट विदाउट चेकिंग विथ द पर्सन ऑन द बैक सीट। पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना बिना पूछे आप अपनी सीट को पीछे ढकेलते हैं। ठीक, पीछे ढकेलते हैं। यह आपका क्या है, अच्छा शिष्टाचार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। जो 505 क्वेश्चन का सीरीज था आज यह समाप्त हो रहा है। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इनमें से कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। आप जब कहीं विदेश की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ठीक है, तो आपके पास कौन सा कागज अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। पासपोर्ट, ठीक, तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। बी है वीजा, वीजा के बिना भी विदेश में आप नहीं जा सकते हैं। व्यक्तिगत पहचान जैसे आधार कार्ड, आधार कार्ड के बिना भी आप यात्रा नहीं करते हैं। बिजली बिल, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, बिजली बिल, बिजली बिल लेकर के आप यात्रा नहीं कर सकते। तो अब क्या पूछा गया, अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है, तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। जो आपका व्यक्तिगत पहचान है, आधार कार्ड, इसकी आवश्यकता पड़ती है, वीजा की आवश्यकता पड़ती है और पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग पढ़ें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।